नाम के एक खत का राज। बारिश थम चुकी थी, लेकिन रिंशा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो एक पुरानी सी चादर ओढ़े छत पर बैठी थी। हाथ में वो खत था जिसे उसने पिछले 6 सालों से संभाल कर रखा था। ये खत उसे उस दिन मिला था जब फहद अचानक बिना कुछ बताए शहर छोड़ गया था। रिंशा और फहद बचपन की दोस्त थे, एक ही गली में खेलते, एक ही स्कूल में जाते और एक साथ बड़े हुए। दोस्ती रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में बदल गई, मगर दोनों ने कभी खुलकर इजहार नहीं किया। फिर एक दिन फहद ने कॉलेज के आखिरी दिन रिंशा से कहा, अगर मैं कल ना आ सकूं तो समझ लेना मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। रिंशा उस वक्त हंसी थी, ये क्या फिल्मी बातें हैं, कल तुम ना आए तो मैं खुद आ जाऊंगी ढूंढने। लेकिन अगले दिन फहद गायब था, न कोई कॉल, न कोई मैसेज, न कोई खबर। रिंशा ने पागलों की तरह उसे ढूंढा, हर रिश्तेदार से राब्ता किया, हर दोस्त से पूछा, लेकिन फहद जैसे हवा में उड़ गया था। 6 महीने बाद उसे फहद का एक खत मिला, बगैर किसी वापसी पते के। रिंशा, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे मोहब्बत करता था और करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से मैं तुम्हें खो देना नहीं चाहता, इसीलिए खुद को तुमसे दूर कर रहा हूँ। अगर किस्मत में हुआ तो हम जरूर मिलेंगे, तुम्हारा फहद। ये खत रिंशा के लिए पहेली बन गया। वो रोज ये खत पढ़ती और रोज ये सोचती कि ऐसा क्या हुआ होगा कि फहद सब कुछ छोड़कर चला गया। 6 साल बीत गए। रिंशा ने खुद को वक्त के हवाले कर दिया, मगर दिल का एक कोना आज भी इस खत में अटका हुआ था। फिर आज अचानक अजीब सी बात हुई। उसके घर के दरवाजे पर एक अजनबी लड़की आई, जिसकी उम्र बमुश्किल 5 साल होगी। आप रिंशा हैं? लड़की ने मासूमियत से पूछा। रिंशा हैरान हुई। हाँ बेटा, तुम कौन हो? मुझे बाबा ने आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कभी मुश्किल में हूँ तो आपके पास आ जाऊँ। बाबा? तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? फहद। ये नाम सुनकर रिंशा को लगा जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे से निकल गई हो। वो लड़की को फौरन अंदर ले आई, पानी पिलाया और तफसील जाननी चाहिए। छोटी सी ज़ैनब ने बताया कि फहद का कुछ दिन पहले ही इंतकाल हो गया है। वो काफ़ी अरसे से बीमार था, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं बताया। आखिरी वक्त में उसने ज़ैनब को एक खत दिया ताकि वो रिंशा को दे दे। रिंशा ने कांपते हाथों से खत खोला। रिंशा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन जब डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो मैंने सोचा कि तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैंने शादी की, लेकिन वो रिश्ता भी ज्यादा देर ना चल सका। ज़ैनब मेरी बेटी है। आज जब मुझे एहसास हुआ है कि वक्त खत्म हो रहा है, तो बस एक ही नाम जहन में आया, तुम्हारा। मेरी बेटी को अपनी बेटी समझना, वो मासूम है और तुम जैसी मोहब्बत सिर्फ तुम ही दे सकती हो। तुम्हारा, हमेशा तुम्हारा, फहद। रिंशा की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो ज़ैनब को गले लगाकर घूट घूट कर रो दी। फहद, तुमने तो खुद को दूर कर लिया, मगर अपनी निशानी मेरे हवाले करके चले गए।